बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट एलएलएम के बारे में। लाइट एलएलएम क्या होता है विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन। मैंने इसका कोड भी तैयार रखा है, ठीक है। एक मैंने फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया है और कुछ पैकेजेस इंस्टॉल वगैरह करे, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक्टिवेट करा है और ये कोड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस कोड को हम समझेंगे और लाइट एलएलएम को समझेंगे विद द एग्जांपल्स कि लाइट एलएलएम होता क्या है और ओपन राउटर में और लाइट एलएलएम में कुछ डिफरेंट शेड्स देखेंगे, मतलब कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे, क्या फ़र्क है इसमें। तो देख लेते पहले, सबसे पहले लाइट एलएलएम क्या होता है। लाइट एलएलएम एक पाइथन लाइब्रेरी है जो आपको ओपन एआई स्टाइल एपीआई के थ्रू कई एपीआई मॉडल्स को यूज़ करने का एक आसान यूनिफाइड तरीका देती है। लाइट एलएलएम क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ये काम क्या करती है, ये आपको ओपन एआई स्टाइल एपीआई के थ्रू कई एआई मॉडल्स को यूज़ करने का एक आसान यूनिफाइड तरीका देती है। आप ओपन राउटर, जेमिनी, मिस्ट्रल जैसे मॉडल्स एक ही कोड स्टाइल से रन कर सकते हो। मतलब इसकी मिसाल मैं आपको दूं, भाई ओपन एआई का कोड अगर हम लिखें, एजेंट बनाए, उसका कोड अलग होगा। जेमिनी के लिखेंगे, उसका इंटरफेस अलग होगा, मिस्ट्रल का अलग होगा, एथरोपिक क्लाउड का अलग होगा, ठीक है। तो सबके अलग अलग वो होते हैं इंटरफेस। अगर हम लाइट एलएलएम यूज़ करेंगे तो हम एक ही इंटरफेस से, एक ही कोड स्टाइल से, ओपन एआई के कोड के स्टाइल से दूसरे एआई मॉडल्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत सारे जो है सिंटेक्स और इंटरफेस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही हमको यूनिफाइड तरीका दे देगा ये लाइट एलएलएम। यूज़ क्यों करते हैं, सिंगल लाइन कोड है, सब मॉडल्स का सेम सिंटेक्स देता है ये, जो भी मैंने बताया आपको। मल्टी मॉडल सपोर्ट है, मतलब जेमिनी, क्लाउड, मिस्ट्रल वगैरह वगैरह सब एक चले, सब एक जैसे चलेंगे, ठीक है। स्पीडी और लाइट वेट है, मतलब हल्का और तेज भी है, एज कम्पेयर टू फुल एच डी के। फुल एच डी के मुकाबले में ये बहुत हल्का है। सी एल आई और वेब रेडी है, सी एल आई पे भी चल जाएगा, फास्ट एपीआई पे भी चल जाएगा, स्ट्रीमलेट पे भी चल जाएगा, सब में इंटीग्रेट होता है ये, ठीक है। कंपेटेबल है विथ ओपन ए स्टाइल कोड, मतलब अगर आप ओपन ए से आए हो तो सेम सिंटेक्स यूज कर सकते हो। मतलब इसका सिंटेक्स ओपन ए की तरह होता है और लाइट एलएलएम यूज करके हम दूसरे मॉडल्स को भी आसानी से यूज कर सकते हैं विद दी ओपन ए सिंटेक्स। तो यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लाइट एलएलएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के दो तरीके, एक पिप से कर लो, एक यूवी से कर लो। हम हम यूवी पढ़ रहे हैं तो यूवी से करेंगे, ठीक है। वैसे पिप से भी कर सकते हैं। स्टेप टू क्या है, ओपन राउटर की एपीआई की। ओपन राउटर की मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, क्योंकि ओपन राउटर भी क्या करता है, हमें एक ही एपीआई की से बहुत सारे मॉडल्स यूज करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पे हम जेमिनी भी यूज कर सकते हैं, ओपन ए भी यूज कर सकते हैं, सही है लाइट एलएलएम से। लेकिन मैं अभी कौन से यूज करूँगा, अभी मैं करूँगा ओपन राउटर एपीआई की, ठीक है। इसकी मदद से फिर हम मॉडल्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अपन अगर करना चाहे जेमिनी वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी एपीआई की अलग अलग लेके लेनी जानी पड़ेगी अपन को। तो इस वजह से एक ही प्लेटफॉर्म से एपीआई की मिल जाए, ओपन राउटर में इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। और फिर अपना कोड लिख देंगे अपन। कोड को समझाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, पहले और थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि इंटरनली काम कैसे करता है। हाउ लाइट एलएलएम वर्क्स इंटरनली। देखो भाई, यू प्रोवाइड अ मॉडल नेम लाइक गूगल जेमिनी, ठीक है। जैसे कि आपने है ना कोई भी मॉडल का नाम दिया, जैसे कि गूगल का नाम दे दिया, जेमिनी प्रो का नाम दे दिया। उसके बाद लाइट एलएलएम इंटरनली हैंडल्स द एपीआई कॉल यूजिंग ओपन स्टाइल फॉर्मेट। लाइट एलएलएम क्या करता है, इंटरनली हैंडल करता है एपीआई कॉल को, किसको यूज करके, ओपन एआई के स्टाइल के फॉर्मेट को यूज करके। फिर you get the result in the same JSON response format as OpenAI। और फिर हमें जैसे OpenAI का फॉर्मेट में अपन को JSON का रिस्पॉन्स मिलता है,
वैसे ही इसका भी रिस्पॉन्स मिलेगा। किसका? गूगल जेमिनी प्रो का। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लाइट एलएलएम यूज़ करेंगे, इस वजह से। तो ये अंदर अंदर काम करता है, अपना काम दिखा देता है। सपोर्टेड मॉडल प्रोवाइडर्स विया ओपन राउटर। ये तो ओपन राउटर के सपोर्टेड प्रोवाइडर्स आ गए। ठीक है। यूज केस क्या है लाइट एलएलएम का? सीएलआई टूल्स बना सकते हैं, स्टिमुलेट एप्स बना सकते हैं, चैट बॉक्स बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये आइडिया है कुछ। समराइजर बनाया आप, आइडिया जनरेटर बनाया, इजी एसए मेकर बनाया, एआई इंटरव्यू बोर्ड बनाया। ये कुछ आइडिया है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप इस पे ज़रूर काम करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है। समरी, व्हाट इज इट? लाइट एलएलएम आखिर है क्या? ये एक यूनिवर्सल एलएलएम इंटरफेस है पाइथन के थ्रू। ये पाइथन का क्या है? एक लाइब्रेरी है। क्या चीज़? लाइट एलएलएम। यूनिवर्सल सिंटेक्स देता है ये। वाई यूज? इजी है, ओपन एआई स्टाइल कोड है, मल्टी मॉडल रेडी है। और यूज़ किसके साथ करें? ओपन राउटर के साथ कर सकते हैं, जेमिनी, क्लाउड, मिस्टल वगैरह वगैरह सबके, और भी बहुत सारे हैं, उनके साथ कर सकते हैं। ऐप टाइप्स क्या है? कौन कौन से ऐप्स बन सकते हैं? ये सारे ऐप्स बन सकते हैं। ठीक है। CLI, वेब, एजेंटिक ऐप, बैकएंड, डेस्कटॉप। अच्छा, लाइट एलएलएम में कस्टम बेस यूआरएल और एपीआई की का यूज कैसे होता है? लाइट एलएलएम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एनी प्रोवाइडर, जैसे ओपन एआई, जेमिनी, टुगेदर एआई, मिस्ट्रल, ईटीसी का मॉडल यूज कर सको, सिर्फ मॉडल एपीआई की और एपीआई बेस चेंज करके। आई समझ में? मतलब ये आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है? मतलब कोड अपना पूरा एक जैसा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिसाल के तौर पे मैंने ओपन एआई का एजेंट बना लिया। ठीक है। सारी उसकी एपीआई की मॉडल और बेस वगैरह सब सारा, और उसका सिंटेक्स वगैरह सारा कुछ लिख दिया। अब मुझे वही एजेंट चेंज करना है और उसका मॉडल चेंज करना है। किस का कौन सा चेंज करना है? मतलब मुझे ओपन एआई से जेमिनी पे जाना है, तो अब मुझे पूरा का पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ जेमिनी की एपीआई की डालूंगा, उसका मॉडल डालूंगा और उसकी बेस यूआरएल डाल दूंगा। ये अपना काम हो जाएगा, अपना दूसरा एजेंट जेमिनी के थ्रू बन जाएगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा कोड समझ लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कैसे करा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर। वो बिल्कुल एम्प्टी था। उसके बाद मैंने कंट्रोल जे करा। उसके बाद मैंने यूवी का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करा, ऐसे करके। ये कमांड रन करी तो ये प्रोजेक्ट बन गया। इस कमांड के बाद मैंने यूवी की मदद से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये क्रिएट करने के बाद मेरे पास ये वाला फोल्डर आ गया। इसको क्रिएट करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट करा। एक्टिवेट करने की दिखाता हूँ मैं अभी आपको। एक्टिवेट करने की ये वाली है। ठीक है। इसको एक्टिवेट मतलब ये वाली जो है एक्टिवेट की, ये मैंने यहाँ पे इंटर कर दी। सही है, कॉपी पेस्ट कर दी। तो ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी करा और इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, बल्कि तीन चीज़ें हो गई, एक्टिवेट भी हो गया। उसके बाद मैंने यूवी की मदद से कुछ मॉड्यूल्स, कुछ लाइब्रेरीज करी, जैसे कि पाइथन डॉट env को इंस्टॉल किया, और इसके अलावा मैंने लाइट एलएलएम को इंस्टॉल किया। ठीक है। ये इंटर किया है, मेरे पास कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके अपना काम करा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने दोबारा से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। देखते हैं अब इसको। ठीक है। चलो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंटर करा है मैंने, देखो 49 पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। इसको बंद करते हैं। पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉम्पल में जाते हैं। देखो भाई, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, रिक्वायर्स पाइथन के प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज पाइथन डॉट env लाइट एलएलएम। ठीक है, दोनों चीज़ें हुई हुई हैं और अपने पास से एरर भी चला गया। ठीक है ना।
अब हम कोड को समझ लेते हैं, यहाँ पे काम क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करा है ओएस के मॉड्यूल को, उसके बाद .env से .env को, उसके बाद लाइट एलएलएम को इंपोर्ट किया। अच्छा, अभी ये चीज़ें क्या है, ओएस का मैंने आपको बताया था, ये क्या था, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, ठीक है ना। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा फाइल है, फोल्डर है, उसमें से अपन एपीआई की इसकी मदद से ले लेते हैं, ठीक है ना। और .env की मदद से हम .env की फाइल से गेट कर सकते हैं लोड .env के फंक्शन से, ठीक है। और लाइट एलएलएम में भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, लोड .env के फंक्शन को कॉल करा, सही है। उसके बाद हमने एपीआई की का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एपीआई की कहाँ से निकाल के डाल दी, .env फाइल से डाल दी। यहाँ पे एपीआई की कहाँ से, ये भी बताता हूँ आपको। एपीआई की डाल दी, कैसे डाली, मैंने ओएस के मॉडल को यूज करके डॉट गेट env के फंक्शन को कॉल करा, और यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम दे दिया जो .env फाइल के अंदर है, ओपन राउटर एपीआई, यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर इस की को स्टोर कर देगा, ठीक है। ये की कहाँ आ गई, एपीआई की में आ गई। अब हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे एक अदद मैंने रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हम लाइट एलएलएम डॉट कंप्लीशन के फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो अब ये बन गया एक इंस्टेंस, रिस्पॉन्स जो है इंस्टेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं। सबसे पहले अपनी एपीआई की आ गई, ठीक है। अब हमने लाइट एलएलएम डॉट कंप्लीशन के फंक्शन को यूज करके यहाँ पे एक मॉडल दिया, ठीक है। अब मैं यूज कर रहा हूँ ओपन राउटर की एपीआई की, सही है। ओपन राउटर क्या यह सपोर्ट करता है, बहुत सारे फ्री के मॉडल सपोर्ट करता है। तो मैंने फ्री वाला एक मॉडल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, मिस्ट्रल एआई यहाँ दे दिया। कहाँ से निकाल के दिया, ओपन राउटर की वेबसाइट से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकाला। उसके बाद एपीआई की के अंदर एपीआई की का वेरिएबल डाल दिया। उसके बाद एपीआई बेस यानी कि उसकी यूआरएल डालनी कि भाई ये एपीआई आ कहाँ से रही है, उसकी यूआरएल डाल दी मैंने। उसके बाद कस्टम एलएलएल प्रोवाइडर, वो मैंने ओपन राउटर डाल दिया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी गई, इस लाइन की ज़रूरत क्या है। इस लाइन की ज़रूरत यूँ है क्योंकि लाइट एलएलएम जो है ना, उसको बताना पड़ता है कि भाई हमारा जो एलएलएम प्रोवाइडर है कौन। तो ओपन राउटर हमने बता दिया इसको। अगर एथरोपिक वगैरह होता या ओपन एआई होता तो इसको बताना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको बताना इस वजह से पड़ा क्योंकि बहुत सारा काम होता है इसमें, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये पता नहीं कौन सा ओपन राउटर है, मतलब कहाँ से आ गया है। तो इसको अगर बता देंगे तो एरर नहीं आएगा, अगर नहीं बताऊंगा ना तो ये एरर आ जाएगा। अगर ओपन एआई का होता तो एरर नहीं आता, ठीक है। तो अभी हम ओपन राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने इसको कस्टम एलएलएल प्रोवाइडर ओपन राउटर करके बता दिया कि हम ओपन राउटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने मैसेजेस के एरे के अंदर दो डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में एक रोल दे दिया सिस्टम का, एक रोल दे दिया यूज़र का, ठीक है। सिस्टम के कंटेंट में क्या है, मतलब मैंने एजेंट को क्या बताया है, मैंने एजेंट को बोला है भाई आप एक मददगार असिस्टेंट हो, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है एजेंट की। यूज़र का क्या है, यूज़र ने यहाँ पे सवाल किया है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट मैंने इसमें डाल दिया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया अपना रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहाँ से आया, रिस्पॉन्स यहाँ से आया कि भाई यहाँ से अपन ने रिस्पॉन्स डाला यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए, और हमने सिर्फ इसका जवाब में जो अपना मैसेज है वो प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें मैं आपको और तरीके से बताऊं कि ये चीज़ें कहाँ से आई। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ पे आके हम खोलेंगे ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ आके आपको लॉगिन कर लेना, मेरा पहले से ही लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आके आप कीज पे जाना। कीज पे आने के बाद
यहाँ पर क्रिएट एपीआई की के बटन को प्रेस करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना और क्रिएट कर देना। आपकी एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। मैंने दो पहले से क्रिएट करी हुई होंगी, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। एपीआई की कॉपी करके आपको डॉट इनवी फाइल में आना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर एपीआई की पेस्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, उसके बाद आना आपको मॉडल्स पे। मॉडल्स पे आने के बाद यहाँ आना प्रॉम्प्ट प्राइसिंग पे। इसको आके यहाँ पे 0 कर देना। अब यहाँ पे जो भी आएंगे ये फ्री के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है मॉडल, जैसे कि इस वाले मॉडल को मैं देखता हूँ। ठीक है, इसमें इसको ओपन करके यहाँ पे कॉपी कर देना। इसको कॉपी करने के बाद अपना main डॉट पाई में आके यहाँ मॉडल की जगह अपना वो पेस्ट कर देना मॉडल। ठीक है, अभी मैंने मॉडल पेस्ट कर दिया। एपीआई की मैंने इसमें डाल दी, किसकी डाली, ओपन राउटर की। अब मॉडल जो मैंने ये लिया है डीपसीक का लिया है, लेकिन ये कहाँ से लिया, ओपन राउटर की वेबसाइट से लिया है। तो एपीआई की इसमें यही वाली चल जाएगी। अगर मैं पहले वाला मॉडल चलाता तब भी चल जाती, ये वाला मॉडल चलाऊंगा अभी भी चल जाएगी। एपीआई की इसमें यूज रहेगी। ये फायदा अपना ओपन राउटर का। ठीक है, बेस यूआरएल सेम ही रहेगी, ओपन राउटर से ही लिया है मैंने। ठीक है ना, और कस्टम एलएलएल प्रोवाइडर भी सेम रहेगा ओपन राउटर का। तो ये चीज़ समझ में आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने एजेंट को बता दिया भाई आप क्या हो, और उसको यूज़र ने आपको बता दिया एजेंट को कि भाई आपका करना क्या है, सवाल क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है एजेंट को। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अब चला के देखते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, इसको पहले CLS करते हैं। उसके बाद हम यूवी रन मैन डॉट पाई करते हैं। ठीक है, तो चला के देखते हैं कि भाई ये कैसे चलता है कि नहीं चलता। देखो अपना प्रॉम्प्ट क्या है, अपना प्रॉम्प्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान, मतलब ईरान का कैपिटल क्या है। अब ये काम कैसे करेगा, ये सबसे पहले सवाल किसको भेजेगा, ये रिस्पॉन्स को अपना प्रॉम्प्ट भेजेगा। रिस्पॉन्स क्या करेगा, मॉडल को भेजेगा। ठीक है ना, तो ये अंदर ही अंदर काम होगा। मॉडल चेक करेगा भाई ओपन राउटर से आ रहा है, वहाँ से एपीआई की यूज़ करेगा, मतलब वो एलएलएम से पूछ कर फिर जवाब जनरेट करके फिर यहाँ पे वापसी आएगा। फिर यहाँ से अपन ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जवाब ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ करवा लिया अपना जवाब, तो यहाँ पर अपना जवाब आने वाला होगा। इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल करा है, हमने यूवी का पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, डॉट इनवी की फाइल बनाई है, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करा है, हमने लाइट एलएलएम को इंस्टॉल किया है, हमने डॉट इनवी को इंस्टॉल किया है, फिर इन दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करा है, फिर ये सारा कोड लिख दिया। अब देखो, इसने जवाब दे दिया द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान, मतलब ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। ठीक है, अभी जवाब आया कहाँ से, ये इस वाले मॉडल से आया है। ये मॉडल कहाँ से आया, ये ओपन राउटर से आया। ठीक है, अब अपन मॉडल को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले वाला मॉडल लिखा हुआ था ये मिस्ट्रल का, यही वाला चला के चेक करते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं जवाब क्या आता है। मॉडल चेंज करने से भी जवाब चेंज हो सकता है, बल्कि होता है। और अपन यहाँ पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या रही है। देखो इसमें है ना कुछ एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई कौन कौन से मॉडल सपोर्ट करता है लाइट एलएलएम। तो ये सारे सपोर्ट करता है। ये जो है ना व्हाट इज लाइट एलएलएम पीडीएफ, ये आप जरूर पढ़ना। ये यूनिवर्सल सिंटेक्स दिया हुआ लाइट एलएलएम का। ठीक है, उसके बाद लाइट एलएलएम क्यों यूज़ करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। भाई बेनिफिट दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि भाई इजी सिंटेक्स है, सही है ना, सारे प्रोवाइडर्स का एक ही सिंटेक्स है। स्विच प्रोवाइडर्स फास्ट है, मतलब अपन को अगर प्रोवाइडर चेंज करना हो तो वो जल्दी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बेस यूआरएल और मॉडल बदलना पड़ेगा। एपीआई गेटवे फीचर है, लाइट एलएलएम को सेल्फ होस्ट करके टीम को एक ही की से मॉडल्स एक्सेस करा सकते हो। ठीक है, टेस्टिंग मल्टीपल मॉडल्स, मतलब
अगर आपको दूसरे दूसरे मॉडल चेक करना है कि भाई कौन सा मॉडल मेरे काम के लिए बेस्ट है, तो उसके लिए भी लाइट एलएलएम बेस्ट है चेक करने के लिए। अलग अलग मॉडल जल्दी जल्दी अपन तब्दील करके चेक कर सकते हैं। टुगेदर ये की एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। और कंक्लूजन देख लेते अब हम, कि हमने सारा का सारा अभी पढ़ा गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट एलएलएम एक सिंपल और पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है जो आपको मल्टीपल एआई मॉडल प्रोवाइडर्स जैसे ओपन एआई, ओपन राउटर, ग्रॉक, टुगेदर एआई, जेमिनी के मॉडल्स एक ही सिंटेक्स से यूज करने देता है। सही है। आप सिर्फ तीन चीजें सेट करते हो, मॉडल, एपीआई की, एपीआई बेस। मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करना है, उस प्रोवाइडर की क्या है, उस प्रोवाइडर का बेस यूआरएल क्या है। सिर्फ ये चीजें यूज करके आप पूरा मॉडल चेंज कर सकते हो। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एपीआई स्विच कर सको बिना कोड बदले। परफेक्ट फॉर टेस्टिंग, कंपेयरिंग या प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स। सिंपल, फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल प्रोवाइडर है। तो ये हमारी पीडीएफ मुकम्मल है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ना, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा लाइट एलएलएम क्या होता है। अच्छा, ओपन राउटर क्या होता है। ओपन राउटर एक एपीआई का काम है, मतलब वो एपीआई देता है अलग अलग, है ना, अलग अलग मॉडल्स देता है। तो इसकी जो है ना डिफरेंट ये, मतलब इसके बीच में और लाइट एलएलएम के बीच में फ़र्क क्या है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनेंगे। अभी ये देख लेते हैं इसने, मिस्ट्रल भाई साहब ने क्या जवाब दिया है। मिस्ट्रल भाई साहब ने जवाब दिया है कि भाई, क्या जवाब दिया है, इसने जवाब दिया है द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान इज तेहरान। डीप सिक ने सिर्फ इतना दिया था, इसने आगे भी दिया, इट्स द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी एंड अ मेजर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर। Tehran is located in the north of the country and boasts beautiful architecture, historic sites, and a bustling modern infrastructure। तो इसने थोड़ा सा लेंदी जवाब दिया। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, अपने मॉडल्स को चेक कर सकते हो कि कौन सा मॉडल मेरे काम के लिए बेस्ट है। तो ये जो है ये आप भी बनाना, और जो मैंने यहाँ पे मशवरे दिए हुए हैं ना आपको लाइट एलएलएम यूज़ करके, कहाँ गया, ये रहा। ये चार चीज़ें आपका होमवर्क है, ये आपको बनानी है। एक समराइजर, एक आइडिया जनरेटर, ऐसे मेकर, एआई इंटरव्यू बोट। इसी कोड को आप है ना यूज़ करके चारों बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कैसे बनाओ। सही है। आपको पता है क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तीन चीज़ें तो चेंज करनी है मॉडल चेंज करने के लिए। और यहाँ पे जो है ना ये चीज़, दोनों चीज़ें, ये चीज़ चेंज करनी है। मतलब एजेंट को आपको बताना है कि आप कौन सा एजेंट बना रहे हो। मतलब मैंने यहाँ पे एक असिस्टेंट एजेंट बनाया, तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अगर आप मिसाल के तौर पे आप बना रहे हो समराइज़र, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि भाई आप एक समराइज़र हो जो है ना बहुत अच्छी समरी करता है, शॉर्ट वे में करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। मतलब इसको अच्छी तरीके से जितना अच्छा बताओगे उतना अच्छा आपका एजेंट बनेगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी लाइट एलएलएम क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।